वीडियो लेक्चर सीरीज के इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की एक प्रॉपर्टी जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी या इलेक्ट्रो डाइपोल सिस्टम। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम या इसको कहेंगे बस इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक बेसिक डेफिनेशन होगा और फिर आगे भी। सबसे पहला डेफिनेशन आप इतना सोच सकते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, separated by a distance, forms an electric dipole system. अब इसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस हो? बेसिक डेफिनेशन है डिस्टेंस इतना छोटा ना हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए, इतना दूर ना हो कि द टू पॉइंट चार्जेस बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज एक सिस्टम की तरह बिहेव ना करे। इस डेफिनेशन को प्रिलिमिनरी डेफिनेशन के रूप में याद रखेंगे और लिख देते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated small distance, separated by a small distance, forms an electric dipole. इसमें ये शब्द एक्सप्लेनेशन मांगता है कि क्या डाइपोल में दो ही चार्ज होगा, तीन नहीं हो सकता। H2 मॉलिक्यूल है, उसकी डाइपोलरिटी हम लोग को पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी सुने होंगे। वहां तो तीन सिस्टम, तीन चार्ज, दो H और एक ऑक्सीजन। अमोनिया तीन से ज्यादा है। इसलिए अगर इस डेफिनेशन को लें तो बहुत से स्ट्रक्चर्स में डाइपोलरिटी का कंसेप्ट नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं हो सकता, उनमें डाइपोलरिटी का कंसेप्ट होना होगा। इसलिए ये डेफिनेशन बस बेसिक है, मिनिमम कंडीशन टू फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज देयर मस्ट बी एट लीस्ट one positive and one negative charge of equal amount separated by distance, and distance should not be so large so that the point charge behaves like two point charge. वो सेपरेशन इतना बड़ा ना हो कि वो दो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे, और सेपरेशन इतना छोटा भी ना हो कि दे मर्ज टुगेदर एंड बिहेव्स लाइक सिंगल पॉइंट चार्ज और जीरो हो जाए। ये डेफिनेशन है। इसके डिफेक्ट्स हैं कि इसमें सेपरेशन का कितना लेना चाहिए, ये प्रॉब्लम। लेकिन दो ही पार्टिकल हो ऐसा भी जरूरी नहीं, ये मिनिमम कंडीशन है फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। टू बी एन इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इट मस्ट बी एट लीस्ट वन पॉजिटिव वन नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ये डेफिनेशन है। और इस ज्वाइनिंग लाइन को हम डाइपोल एक्सिस मान इसका नाम देते हैं ए बी, where AB may be equal to 12 and is called dipole axis, dipole axis। यहाँ AB को dipole axis कहें। ये बेसिक डेफिनेशन। अब इससे बाद ऐसा डेफिनेशन जो हर जगह लागू हो, वेदर द टू चार्ज हो, दो से ज्यादा चार्ज हो, सेपरेशन स्मॉल हो या लार्ज हो, उसको फिर से देखते हैं। इधर इसको देख लिए होंगे और मिटा के लिए हम लोग सबसे पहले जाने इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम किसको कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम तो ग्रुप ऑफ टू और मोर पॉइंट चार्जेस separated by distance engaged in mutual, 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 mutual,
electrostatic interaction forms electrostatic फिर से समझें, दो या दो से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो और उनके बीच कोई दूरी हो और वो हमेशा म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इंगेज हो, तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम बनाएंगे। साथ में कंडीशन है कि अगर उस पर हम बाहर से फोर्स लगाएं किसी एक पर, ऑल ऑफ देम शुड रेस्पॉन्ड टुगेदर, यानी दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स, जैसे मान लीजिए ये स्पेस है, यहाँ पर एक चार्ज है प्लस Q1, यहाँ है माइनस Q1, यहाँ है प्लस Q2, यहाँ है माइनस Q2, and there may be a plus Q. This 1, 2, 3, 4, 5 particle system forms an electrostatic system, क्योंकि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो चार्ज पार्टिकल्स हैं और उनके बीच का कुछ डेफिनेट सेपरेशन है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम फॉर्म करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लें पहले, बाद में नॉन यूनिफॉर्म में भी होगा, तो इस पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर फील्ड अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन के तौर पर याद रखें, टू और मोर, मिनिमम टू, मोर देन टू भी हो सकता है, पॉइंट चार्जेस separated by certain distance engage in mutual interaction forms an electrostatic system. दो या दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स हो, उनके बीच कुछ दूरी हो, वो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में इंगेज हो, दे फॉर्म्स ए इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर हम बाहर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या असर होगा इसको देखो। यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं, ये प्लस चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर कोई प्लस Q1 है, यहाँ पर कोई माइनस Q1 है, और इस इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, E का यूनिट होगा E न्यूटन पर कूलम, यहाँ यूनिट होगा E न्यूटन पर कूलम, यानी अगर इस स्पेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो, उस पर जो फोर्स रहेगा वो E न्यूटन, उसी को इंटेंसिटी। किसी भी स्पेस में यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखने पर जो फोर्स एक्ट करता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी न्यूटन पर कूलम। यहाँ देखिए, यहाँ ए पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स इधर होगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो फील्ड का डायरेक्शन है। यहाँ फील्ड का डायरेक्शन राइट वार्ड है, तो फोर्स का डायरेक्शन भी राइट वार्ड होगा। एक कूलम चार्ज होता तो E न्यूटन का फोर्स लगता, दो कूलम है तो 2E न्यूटन का होता, यहाँ Q कूलम है, इसका फोर्स काउंट हो जाएगा E न्यूटन। और यहीं पर ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी फोर्स होगा, इस पर रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन EQ अपोजिट होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगे, जितना फोर्स लगे उसको इंटेंसिटी कहते हैं। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर इधर फोर्स लग रहा है इंटेंसिटी के डायरेक्शन में, नेगेटिव पर उसके अपोजिट। यहाँ देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी फोर्स होगा और ये होगा इतना, और ये नेगेटिव चार्ज है, इस पर फोर्स बन। इस तरह जब बाहर से हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इन सभी फोर्सेस को ट्रांसफर करके एक पॉइंट बनाएं और हम फिर रिजल्टेंट फोर्स लगाएं। रिजल्टेंट फोर्स में भी जीरो और मे नॉट भी जीरो, रिजल्टेंट फोर्स हो सकता है जीरो हो सकता है जीरो ना। अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है और चार्ज का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो पॉजिटिव कम हो, या पॉजिटिव ज्यादा हो निगेटिव कम हो, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। ये बात याद रखिए, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के लिए क्या होना चाहिए कि EQ राइट एंड EQ लेफ्ट दोनों का डायरेक्शन एक ही, अभी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो सकता है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने के लिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, चार्ज का अमाउंट भी बराबर हो, तब हो सकता है। अभी उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन टॉर्क के बारे में सोचें।
हम किसी भी पॉइंट के अबाउट, जैसे O है, इसके अबाउट टॉर्क लेते हैं, इसका A पर लगने वाले फोर्स R1 क्रॉस EQ, हम इस पर टॉर्क लेते हैं R1 क्रॉस EQ, इसके अबाउट इसका टॉर्क लेते हैं R2 क्रॉस EQ1। तो इन सभी टॉर्क का रिजल्टेंट टॉर्क अगर जीरो नहीं, इफ रिजल्टेंट टॉर्क इज नॉट जीरो, अगर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं है, तो फिर द सिस्टम इज सेड टू बी will experience a torque and will acquire rotational motion. This property of experienced torque whenever a system is exposed to the field is called electric dipolarity. फिर से सोचिए डाइपोलरिटी क्या है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, उस पर हम बाहर से फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। ये सारे फोर्सेस को हम एक पॉइंट पर ट्रांसफर करके लाएं और फिर रिजल्टेंट फोर्स निकालें। हो सकता है रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, हो सकता है जीरो ना हो, लेकिन अगर रिजल्टेंट टॉर्क जीरो नहीं होता तो the system will acquire an additional property of acquiring rotational motion. This property of acquiring rotational motion, and when it is exposed to the electric field, is called electric dipolarity. विद्युतीय द्विध्रुवीयता। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, टॉर्क बराबर जीरो नहीं है, then the system has electric dipolar डिफाइन करना होगा। पहले इसको हटाते हैं यहाँ से, इसको इलेक्ट्रिक डाइपोलर property of electro property of electrostatic system, due to which experience whenever it is exposed to external electric field, नोट कर लीजिए और फिर पढ़िएगा। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम due to which it experience torque whenever it is exposed to external electric field. जब कभी इस पर बाहर से फील्ड अप्लाई करें, किस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, तो उस पर रिजल्टेंट फोर्स लगे या ना लगे, रिजल्टेंट टॉर्क अगर जीरो नहीं तो बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोलरिटी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोलरिटी कहलाएगा। इसमें एक प्रॉपर्टी है डाइपोलरिटी, और इसकी वजह से क्या होता है, तो बॉडी एक्सपीरियंस टॉर्क whenever it is exposed to the external field, और इसके कारण क्या होता है, if body is allowed it acquire rotational motion in addition to translational motion, जो था पहले, इसी प्रॉपर्टी को डाइपोलरिटी बोलेंगे। और जिस सिस्टम में भी ये प्रॉपर्टी पाई जाए उसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। वहां दो पोल का होना जरूरी नहीं, दो से ज्यादा पोल हो सकता है, तब भी डाइपोलरिटी ही कहलाएगा। डाइपोलरिटी इज नॉट जस्ट एन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चरल नहीं है कि सिर्फ संरचनात्मक है, एक पॉजिटिव चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज हो, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हो, तो हो गया डाइपोल, नहीं।
दो से ज्यादा पोल भी होते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और पढ़े ही होंगे। H2O का डाइपोल मोमेंट निकालो। अब H2O में तो 3 पोल होते हैं, कोई अमोनिया का डाइपोल मोमेंट, वहां तो एक 3 NH3, 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 4 हो सकते हैं। इसलिए डाइपोलरिटी इज नॉट जस्ट टू पोल सिस्टम, it may be more than two. It is a property of experiencing torque whenever it is exposed to external field. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे पॉजिटिव या निगेटिव, दे विल एक्सपीरियंस फोर्स। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट रहेगा। और ये सारे फोर्सेस को जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इट मे बी जीरो, तो फोर्स जीरो हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर टॉर्क जीरो ना हो तो बोला जाएगा कि सिस्टम में डाइपोलरिटी है और उसे डाइपोल। अब डाइपोलरिटी का अमाउंट यानी एबिलिटी टू एक्सपीरियंस टॉर्क, एबिलिटी टू एक्वायर रोटेशनल मोशन नापने के लिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि टॉर्क कितना लगेगा, क्या संबंध होगा टॉर्क का फील्ड से और इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। इसलिए और एक और बात इसमें देखें, due to electric dipolarity electrostatic system has a tendency to acquire rotational motion। ये लिख देते हैं नीचे, due to property of electric dipolarity, ठीक से, due to property of property of electric dipolarity, the system has a tendency to property of electric dipolarity, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी के गुण के कारण the system has a tendency to acquire when it is inside इलेक्ट्रिक फील्ड। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो इस पर टॉर्क लगता है और टॉर्क की वजह से इस पर रोटेशनल मोशन आ सकता है। तो बात कंक्लूडिंग पॉइंट ये हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को हम डाइपोल तब कहेंगे जब उस पर बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाए और फील्ड की वजह से उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स लगे, वो तो लगता ही है, और वो सारे फोर्स का टॉर्क फॉर्म करे और उन सबको जोड़ दें तो टॉर्क जीरो। Body have a resultant torque, body experience torque, body acquires rotational motion, then the system is said to be having property of electric dipolarity। अब पता लगाना है डाइपोलरिटी का अमाउंट किसे नापे, हाउ मच इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी द सिस्टम। इसके लिए सबसे पहले निकालेंगे एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल सिस्टम इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए expression for torque experienced by electric dipole system। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम पर जब बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो उस पर टॉर्क कितना होगा और टॉर्क का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस किस बात पर डिपेंड करता है। ये मान लीजिए सबसे पहले एक सिंप्लीफाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम जिसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज वो है प्लस और एक ही नेगेटिव चार्ज वो है माइनस, और इन दोनों को ज्वाइन कराने वाला लाइन जो है दैट लाइन इज कॉल्ड डाइपोल एक्सिस। इस लाइन को हम डाइपोल एक्सिस कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज हो सकता है अकेला चार्ज हो सकता है सभी पॉजिटिव चार्ज का सेंटर होता है, और नेगेटिव में भी वही बात। इस ज्वाइनिंग लाइन का मिड पॉइंट ओ है,
और इस लंबाई को L मानते हैं, इस लंबाई को भी L मानते हैं कन्वीनियंस के लिए। यानी अगर हम इसका नामकरण करें कि A है और ये B है, ये बीच में O है, तो OA बराबर OB बराबर L। अब इस इलाके में एक फील्ड अप्लाई करते हैं, फील्ड सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिफॉर्म है, यानी फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर ही उतना है, निगेटिव पर भी है, और हर जगह फील्ड का स्ट्रेंथ डायरेक्शन कांस्टेंट है, फिक्स है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इंटेंसिटी किसको कहते हैं? तो अगर स्पेस में हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं और उस पर एक जितना फोर्स लगता है, 10 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, कुछ भी, that amount of force is property of the space and is called electric field intensity। इस हिसाब से इंटेंसिटी अगर E है और राइट वार्ड है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन EQ होगा और ये एंगल होगा थीटा, ये भी ठीक है। और जब पॉजिटिव पर फोर्स का डायरेक्शन राइट वार्ड होता है, तो निगेटिव पर ठीक उसके अपोजिट होना चाहिए, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है। फोर्स होगा EQ, इधर लेफ्ट वार्ड। अब O को सेंटर माने, OB को रेडियस मानते हुए टॉर्क निकालना है। इसका टॉर्क फोर्स का होता है टॉर्क, और टॉर्क निकालते हैं। सबसे पहले A पर एक्ट करते हुए फोर्स का टॉर्क टाउ एट A बराबर होगा L क्रॉस EQ। टॉर्क का डेफिनेशन होता है R क्रॉस F, वहीं से आया R हो गया OA, L और EQ R क्रॉस F। तो इसको लिखा जाएगा L EQ साइन माइनस, ध्यान दीजिए ये माइनस थीटा, ये डायरेक्शन देखें क्लॉकवाइज सेंस में, R मतलब L क्रॉस EQ, R क्रॉस F, ये टर्निंग जो है क्लॉकवाइज है। इसी तरह जो B पर फोर्स लग रहा है उसका भी टॉर्क निकाला जाए, बराबर है क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, वहां भी क्लॉकवाइज सेंस में आया। गौर से देखिए, ये एरो दिखा रहे हैं, OB को रेडियस वेक्टर मानकर EQ की तरफ टर्न ले तो टर्न का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट टॉर्क निकल जाएगा। तो टॉर्क निकालते हैं, रिजल्टेंट टॉर्क बराबर हो जाएगा -2LQE sin थीटा, है ना। यही हुआ टॉर्क किस पर? इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम, सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन जिसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज, एक ही नेगेटिव चार्ज, दोनों इक्वल सेपरेटेड बाय डिस्टेंस है। उस पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन और नेगेटिव अपोजिट है, एंड दिस फोर्स फॉर्म्स टॉर्क। ओके, टॉर्क है, इसका भी टॉर्क देखिए। और इसी टॉर्क एक्सपीरियंस करने की प्रॉपर्टी की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और इसको इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी का जगह बनेगी तब लिखेंगे। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए, ये देखिए टॉर्क, तीन टर्म दिख रहा है। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन फील्ड, फील्ड जितना स्ट्रांग होगा टॉर्क उतना मजबूत होगा। टॉर्क डिपेंड्स अपॉन थीटा ओरिएंटेशन, and torque also depends upon property of the system। ये सिस्टम 2L, सिस्टम का गुण है Q, कितना चार्ज होगा सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। पहला टर्म ये जो 2LQ है, पूरा सिस्टम की बनावट पर डिपेंड करता है। फील्ड बाहर से अप्लाई करते हैं और वो बदल सकते हैं। तो अगर हम एक फील्ड में दो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम अलग अलग रखते हैं तो उन पर टॉर्क अलग अलग होता है। यहीं पर उनके इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की आइडेंटिटी डिफाइन होगी कि अगर हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को किसी फील्ड में डालते हैं जिसका स्ट्रेंथ पता है और उसको उस एंगल पर रखते हैं जो हमें पता है, तब जो टॉर्क लगेगा दैट टॉर्क इज टोटली आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम। और इसी से नापेंगे हम एबिलिटी टू एक्सपीरियंस टॉर्क। तो टॉर्क एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी यानी अमाउंट ऑफ डाइपोलरिटी नापने के लिए टर्म डिफाइन करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। लिखा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसको कहा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
इसका डेफिनेशन क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किस उद्देश्य के लिए? डिफाइन टू मेजर amount of electric dipolarity present in an electrostatic system. लिख लेते हैं। जैसे मुझे जगह बनानी पड़ेगी, नीचे जगह बनती है, ये देखिए क्या लिखेंगे? इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी ये एक भौतिक राशि डिफाइंड इसलिए टू मेजर amount of dipolarity present in any electrostatic system। नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी defined to measure the amount of dipolarity present in any electrostatic system। और डाइपोलरिटी क्या है? the property of the electrostatic system due to which it experiences torque whenever it is exposed to external field। जब उस पर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। टॉर्क एक्सपीरियंस करने के इसी गुण को डाइपोलरिटी कहते हैं। और डाइपोलरिटी की कितनी मात्रा प्रेजेंट है इसको पता लगाने के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज a physical quantity that measures amount of dipolarity present in any electrostatic system। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में कितनी मात्रा में डाइपोलरिटी है इसको नोट कर लिए हम। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये डाइपोलरिटी यहाँ से पता लगाएंगे। किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को जब हम फील्ड में डालेंगे, एक्सपोज करेंगे, तो टॉर्क कितना लगेगा ये तीन बातों पर डिपेंड करता है। पहला फील्ड के स्ट्रेंथ पर, और थीटा ओरिएंटेशन डाइपोल पर, और एक तीसरा टर्म ये 2LQ। 2LQ उस सिस्टम की प्रॉपर्टी है जो तय करती है कि टॉर्क कितना लगेगा। बस इसी को डाइपोल मोमेंट के तौर पर इफ इक्वल टू 1 न्यूटन पर कूलम अगर, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा देन टॉर्क 2LQ। ठीक है, अगर E बराबर 1 न्यूटन पर कूलम हो, यानी इस इलाके में यूनिट स्ट्रेंथ का हम फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा वो इतना होगा। अब टॉर्क दो बातों पर डिपेंड किया, थीटा पर और ओरिएंटेशन पर और इस प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो थीटा को हम ले लेते हैं, मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? E इलेक्ट्रॉन प्लस 1 देन टाउ रिजल्टेंट मैक्स टोटली डिपेंड करेगा। बस इसी को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी डाइपोल मोमेंट। लिखते हैं, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसको कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड बाय यू टू मेजर अमाउंट ऑफ डाइपोलरिटी प्रेजेंट इनसाइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम। ये एक भौतिक राशि है जिससे हम मापते हैं किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में कितनी डाइपोलरिटी। एंड डाइपोलरिटी मींस एबिलिटी टू एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेनेवर इट इज एक्सपोज्ड टू। तो डाइपोलरिटी नापते हैं डाइपोल मोमेंट से। अब डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क द सिस्टम विल एक्सपीरियंस व्हेन एक्सपोज्ड टू फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को किसी फील्ड स्पेस में रखें और वहां फील्ड का स्ट्रेंथ यूनिट हो, यानी वहां 1 कूलम चार्ज पर 1 न्यूटन का फोर्स लगता है, तब जो टॉर्क लगेगा वो डिपेंड करेगा थीटा। तब जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा वो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की पहचान होगी 2LQ, और वही डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकली बराबर होगा। लिखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ
magnitude of dipole moment. Magnitude of dipole moment is numerically संख्यात्मक रूप से बराबर है, भौतिक रूप से कैसे हो सकता है? ये तो टॉर्क, ये तो टॉर्क है, डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता फिजिकल, बट न्यूमेरिकली इक्वल है. Magnitude of dipole moment is numerically equal to maximum value of torque. Maximum value of torque experienced by the system. By the system in the, ठीक से ध्यान से देखिए, field of unit strength. In the field of इकाई क्षमता वाले, इकाई शक्ति वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम डाइपोल सिस्टम को डालें, तब जो टॉर्क लगेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू उस डाइपोल सिस्टम के डाइपोल मोमेंट के न्यूमेरिकली बराबर होगा. मैग्नेट, यानी जो हम लोग टर्म डिफाइन कर रहे हैं ना, मैग्नेट डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्या है? इट इज अ टर्म और वर्ड डिजाइन एंड डिफाइंड बाय यू. इसलिए टू मेजर अमाउंट ऑफ डाइपोलरिटी प्रेजेंट इनसाइड द सिस्टम, कितना ध्रुवीयता मौजूद है, और उसको नापने के लिए हम तरीका अपनाएंगे कि डाइपोल सिस्टम पर बाहर से फील्ड अप्लाई कीजिए. Every constituent will experience force. Positive charge will experience force in the direction of the field, while negative charge will experience field opposite to the direction of the field. And these forces may balance each other, but their torque gets reinforced. And finally, a system will experience a torque. The ability of the electrostatic system to experience torque, and if left free to acquire rotational motion, is called electric dipolarity. ये जो फील्ड के स्पेस में रखने पर जो टॉर्क एक्सपीरियंस करने की एबिलिटी है, ये जो रोटेशन की टेंडेंसी आ जाती है, इसी को हम इलेक्ट्रिक डाइपोलरिटी कहते हैं. और उसको नापने के लिए हम डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना के बराबर होगा? P बराबर होगा 12Q के न्यूमेरिकली. और इसका डायरेक्शन क्या दिया जाए और क्यों दिया जाए? इसलिए दिया जाए कि अगर पॉजिटिव पोल इधर रखते हैं तो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में, अगर नेगेटिव पोल उधर रख देंगे तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा. यानी डाइपोलरिटी में सेंस ऑफ रोटेशन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह का. तो फिर डाइपोल मोमेंट जिसका डिफिनेशन उसको मेजर करने के लिए करते हैं, उसमें भी सेंस होगा पॉजिटिव नेगेटिव. तो इसीलिए हम इसे डायरेक्शन भी इधर देते हैं डायरेक्शन. तो डाइपोल मोमेंट इज असाइन्ड डायरेक्शन इधर along the dipole axis. देखिए डाइपोल moment is assigned direction. Dipole moment is assigned a direction along the dipole axis. Dipole axis from positive to negative pole. Negative. Note कीजिए. ध्यान से यहाँ देखिए, नोट कीजिए. ये टर्म है डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर is assigned the direction along the dipole axis. ये डाइपोल एक्सिस ए बी में होगी. इधर से किधर? फ्रॉम नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव नहीं है, फ्रॉम नेगेटिव, ये नेगेटिव है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इस तरह हम लोग डाइपोल मोमेंट वेक्टर का डेफिनेशन कंप्लीट किए. क्या किए? The dipole moment vector is a term or physical quantity designed and defined by you to measure the amount of dipolarity present in the electrostatic system. And
magnitude of dipole moment is numerically equal to maximum value of maximum value of torque the dipole system will experience when exposed to the field of unit strength. यानी उस डायपोल सिस्टम पर जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे और उसका स्ट्रेंथ 1 होगा, 1 मतलब 1 मीटर पर कूलम, तब जो टॉर्क लगेगा उसका मैक्सिमम वैल्यू डायपोल मोमेंट के न्यूमेरिकली बराबर। और उसका डायरेक्शन किधर लिया जाए, तो फ्रॉम अलोंग द डायपोल एक्सिस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब इस नए डेफिनेशन के साथ डायपोल मोमेंट का 2Lq बराबर हो गया। टॉर्क का फॉर्मूला लिखिए, टॉर्क का फॉर्मूला, ये जो टॉर्क इसमें एक्सपीरियंस हुआ था उसका एक्सप्रेशन आया था, अभी लिखे थे आप, माइनस 2Lq साइन थीटा। अब 2Lq की जगह तो P लिखेंगे क्योंकि वो डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। और डाइपोल मोमेंट कहा गया था, ध्यान से देखिए, डायरेक्शन की माना थी नेगेटिव से पॉजिटिव पोल, तो इसका मतलब फील्ड इधर हो गया E और डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो गया P, ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर आया P E साइन थीटा विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि P से E की तरफ टर्न देंगे तो क्लॉकवाइज आएगा ना, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं इसे टॉर्क बराबर P क्रॉस E, देखिए, और जो कि बराबर हो जाएगा PE माइनस पी साइन थीटा। तो इस तरह डाइपोल मोमेंट क्या हुआ, the term, the word designed and defined by you to measure the amount of dipolarity present in the electrostatic system, and its magnitude is numerically equal to the magnitude of maximum value of torque the dipole system may ever experience in the field of unit strength। एकांक क्षमता वाले फील्ड में किसी भी सिस्टम पर जो मैक्सिमम टॉर्क लगता है उस मैक्सिमम के वैल्यू को डाइपोल मोमेंट कहते हैं, और वो डाइपोल सिस्टम को आइडेंटिटी देगा। और इसका वैल्यू आ गया टॉर्क कितना, P क्रॉस E। हम ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, टॉर्क का इस ओरिएंटेशन बदलने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो टॉर्क का ओरिएंटेशन बदलने से प्रभाव क्या पड़ेगा, यानी थीटा की वैल्यू वेरिएशन से टॉर्क किस तरह होगा, इसका वेरिएशन ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो डिफाइन किए टाउ बराबर P क्रॉस E। आप इसी डायग्राम में देखिए P किधर से किधर है, तो B से A की तरफ P है, और E किधर है, इधर की तरफ, राइट वाला। तो हम लिख लेंगे P क्रॉस E, P से E की तरफ टर्न लीजिए, P से E की तरफ, ये आ जाएगा P E साइन माइनस थीटा, ये माइनस थीटा है P से, ये बराबर हो गया माइनस पी ई साइन थीटा। अब एक्सप्रेशन साफ बताता है कि ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल विल डिसाइड हाउ मच टॉर्क इट विल एवर एक्सपीरियंस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू द फील्ड। फील्ड स्ट्रेंथ सेम भी रहे, थीटा तय करता है कि टॉर्क कितना होगा। इस आधार पर हम लोग डिफाइन कर देते हैं थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा बराबर पाई बाई 2 रखेंगे प्लस में, थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई एंड माइनस पाई, इतने वैल्यूज पर टॉर्क निकालें। यहाँ थीटा का वैल्यू पहले 0 रखिए, देखिए टॉर्क कितना आता है। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 रखिए, थीटा 0 का मतलब होता है ये डाइपोल मोमेंट वेक्टर और फील्ड वेक्टर एक ही दिशा में। उसका प्लस पाई बाई 2 रखें, माइनस पी आर अपोजिट, हम ओरिएंट किए एंटी क्लॉकवाइज टर्न दिए, टॉर्क लग रहा है क्लॉकवाइज सेंस। और यहाँ रखे तो प्लस पी, और यहाँ रखे पाई तो 0 और इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पर थीटा लेंगे, वाई एक्सिस पर टॉर्क लेंगे, फिर टॉर्क का ग्राफ देखेंगे कैसे वेरी करता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं, किसका, द टॉर्क इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम विल एक्सपीरियंस। क्यों एक्सपीरियंस करेगा, बिकॉज इट हैज एन इलेक्ट्रिक डाइपोलैरिटी, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम व्हिच हैज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज एक्सपीरियंस फोर्स, एंड इफ इट हैज प्रॉपर्टी ऑफ डाइपोलैरिटी भी हो तो इन पर टॉर्क। ग्राफ प्लॉट करते हैं इसमें,
सबसे पहले थीटा बराबर हम रखते हैं कितना, प्लस और यहाँ पर माइनस पाई बाई वाई एक्सिस पर तो खुद ही चेक कर लीजिए। जब थीटा 0 था तो टॉर्क कितना था, 0 था। जब थीटा प्लस 90 डिग्री था तो टॉर्क कितना था, माइनस में था। इसका मतलब ग्राफ साइन फंक्शन है दिशा। इस ग्राफ को देखने में ठीक से एक नई बात पता चली, जब थीटा प्लस में है तो टॉर्क माइनस में, जब थीटा माइनस में है तो टॉर्क प्लस में, यानी टॉर्क इज रेस्टोरिंग इन नेचर, वापस लाने की टेंडेंसी। रेस्टोरिंग, इसमें वापस आने की टेंडेंसी। तो जब भी हम डाइपोल सिस्टम को फील्ड की डायरेक्शन में रखें, ये फील्ड का डायरेक्शन है और इसी में डाइपोल सिस्टम, टॉर्क 0। जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज इधर ले जाएंगे, टॉर्क और इधर ले जाएंगे तो when electric dipole system is exposed to external electric field, the constituents will experience force, and these forces may balance each other if the field is uniform, but their torque gets reinforced and system experience torque. ये जो टॉर्क है उसकी वजह से अगर फ्री छोड़ दें तो सिस्टम विल रोटेट, एक्वायर अ टेंडेंसी टू गेन रोटेशनल एनर्जी। ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, टॉर्क का फॉर्मूला हो गया P cos E ग्राफ और ये सब थीटा के साथ, पोजीशन यहाँ थीटा ही होगा। अब इसमें जब प्लस में ले आते हैं तो टॉर्क माइनस में लगता है और माइनस में आते हैं तो टॉर्क प्लस में। यहाँ देखिए कि प्लस में है तो इसका वैल्यू यहाँ माइनस है, यदि थीटा माइनस में है तो इसका वैल्यू प्लस में, यानी ये रेस्टोरिंग नेचर का टॉर्क है। टॉर्क इज रेस्टोरिंग इन नेचर, और जब रेस्टोरिंग नेचर का होगा तो जिस ओरिएंटेशन में रखिएगा उसमें वापस आने की एबिलिटी होगी। किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, डाइपोल सिस्टम, तो उसके नाम से पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का टॉर्क तो निकाल दिए, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल सिस्टम की सूत्र, पोटेंशियल एनर्जी इसका ऑफ द डाइपोल सिस्टम, डाइपोल सिस्टम कहाँ, इनसाइड यूनिफॉर्म, इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें क्या होगा, जैसे ही हम डाइपोल सिस्टम को फील्ड में डालेंगे उसके कंस्टिट्यूएंट्स पर फोर्स रहेगा एंड द फोर्स विल एक्सपीरियंस विल फॉल टॉर्क। तो ये फील्ड का डायरेक्शन होगा रेफरेंस के तौर पर, ये डाइपोल सिस्टम, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, ये एंगल। तो अभी जो ओरिएंटेशन है उस ओरिएंटेशन में लाने में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन का निगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of an electric dipole system when exposed to the external electric field is negative value of work that may have been done in turning the system from reference orientation to present orientation. Electrostatic system जिसमें डाइपोलैरिटी होगी उस पर टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, उस पर रोटेशन की टेंडेंसी होगी। और अगर इस रोटेटिंग सिस्टम में अलग अलग ओरिएंटेशन में रखते हैं तो टॉर्क की मात्रा अलग अलग है। अगर थीटा 0 हो जाता है तो थीटा 180 डिग्री हो जाए तो भी टॉर्क 0 हो जाएगा। तो एबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम टू एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क कब है, जब थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो किसी को रेफरेंस ओरिएंटेशन मानना होगा तो इसी को 90 माने, और रेफरेंस ओरिएंटेशन से प्रेजेंट ओरिएंटेशन तक लाने में जो वर्क डन होगा उस वर्क डन का नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी होगा। उस समय भी एनर्जी कंजर्वेशन में यही पढ़े थे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग द टेस्ट बॉडी फ्रॉम रेफरेंस टू प्रेजेंट पोजीशन। यहाँ रेफरेंस दूर नहीं है, यहीं पर सिस्टम को टर्न देना है, थीटा बराबर 0 पर है तो टॉर्क 0,
वहां से इसे इतना घुमाने में जो हुआ दैट वर्क गेट्स अस टू, लिखिए एनर्जी का डिफरेंस वैल्यू फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड bringing कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स from reference orientation to present decision। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम रखते हैं, उस पर टॉर्क लगता है, टॉर्क थीटा पर डिपेंडेंट होगा, तो थीटा अलग अलग रखा जा सकता है। तो पहले नोट कर ले, थीटा बराबर 0 भी रख सकते हैं, उस समय टॉर्क 0 होगा, थीटा बराबर 90 रख सकते हैं, उस समय टॉर्क मैक्सिमम होगा। इसी 0, 90, 180 या कोई और एंगल को रेफरेंस ओरिएंटेशन माने, और उस ओरिएंटेशन से अभी वाला ओरिएंटेशन तक लाने में इस टॉर्क की वजह से जो वर्क होगा, उस वर्क डन का नेगेटिव वैल्यू इस सिस्टम की इस फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये समझे? कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है, उस पर हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आप नोट भी कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके जो कंस्टिट्यूएंट चार्ज पार्टिकल्स हैं दे विल एक्सपीरियंस फोर्स, एंड इफ द फोर्स इज एक्टिव इट मे फॉर्म्स अ टॉर्क। अगर इसका रिजल्टेंट टॉर्क 0 हो गया तो डायपोलिटी नहीं होगी। यहाँ पर हमने एक फील्ड में रखा, अभी जो स्थिति है उसमें देखिए टॉर्क कितना होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, टॉर्क ऊपर लिखे हूँ वही लिख देते हैं, टाउ बराबर पी क्रॉस ई। अब पी किधर है पहचान, पी का डायरेक्शन होगा निगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल तक अलोंग द डाइपोल एक्सिस। तो टॉर्क बराबर है इतना, टॉर्क बराबर है पी ई साइन माइनस थीटा, टॉर्क हो गया, टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में पी ई नेगेटिव से पॉजिटिव पी क्रॉस ई क्लॉकवाइज सेंस में, तो टॉर्क इतना। अब इसका वर्क डन होगा टाउ डॉट, किसका वर्क डन, अभी डेफिनेशन लिखिए, नेगेटिव वैल्यू ऑफ वर्क डन ड्यू टू द टॉर्क in bringing the system from reference orientation to the present orientation is called potential energy। Tau dot d theta एंटी क्लॉकवाइज है, टॉर्क क्लॉकवाइज, इसीलिए ये 180 क्यों ली है, ये फील्ड का डायरेक्शन है इधर, डाइपोल मोमेंट है इधर, पॉजिटिव पोल है इधर, नेगेटिव पोल, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर सीधा, एंगुलर पोजीशन थीटा, तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज, और डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव इधर, तो P क्रॉस E टॉर्क किस सेंस में है, तो क्लॉकवाइज है, देखिए माइनस साइन आएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस में और थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट है, इसलिए 180। और यहाँ मैग्नीट्यूड लिख देंगे, ये हो गया P E साइन थीटा d थीटा नेगेटिव साइन। अब इसी का इंटीग्रेट करके निकालेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इस बात में, in bringing the dipole system from reference orientation to present orientation, टोटल वर्क डन हो जाएगा माइनस पी साइन थीटा डी थीटा, और थीटा रेफरेंस टू थीटा, यहाँ थीटा रेफरेंस किसको लिया जाए, डाइपोल मोमेंट की परिभाषा देते समय हम लोग थीटा किसको माने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री वो रेफरेंस ओरिएंटेशन लेते हुए तो आप निकालते हैं रेफरेंस
तो वर्क डन हो जाएगा माइनस पी और कॉस का साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस थीटा, कहाँ से, तो थीटा बराबर पाई बाई 2 से थीटा बराबर थीटा तक लाने में जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव वैल्यू नहीं सकता। और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया तो पीई कॉस थीटा, यही वर्क हुआ। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखें एंड थीटा के अलग अलग ओरिएंटेशन पर दे विल एक्सपीरियंस डिफरेंट अमाउंट ऑफ टॉर्क। द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय देम इन थीटा ओरिएंटेशन जो सा डायग्राम में दिया हुआ है वो दिया हुआ पी कॉस। इस ओरिएंटेशन को रेफरेंस ओरिएंटेशन नहीं मानते, थीटा बराबर 90 को रेफरेंस मानते। 90 से इस तरफ पोजीशन पर लाने में जो वर्क होगा उस वर्क का नेगेटिव वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी कॉस, यही होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पी डॉट पोटेंशियल एनर्जी, पी का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव पोल, ई का डायरेक्शन राइट, पी डॉट ई पोटेंशियल एनर्जी। अब दो फॉर्मूला बना पा रहे, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल सिस्टम एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल सिस्टम। इन दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट देखेंगे कैसे, दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कुछ ओरिएंटेशन हमको स्पेशल मिलेंगे। अभी देखिए ये टॉर्क, ये पोटेंशियल एनर्जी है किसका, डाइपोल सिस्टम। कब, व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल एनर्जी इट इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क यहां लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी लिखिए, पोटेंशियल एनर्जी हो गई U बराबर माइनस P डॉट E या माइनस P। अब जब इसे ग्राफ प्लॉट करना है तो हम डाटा निकालते हैं, थीटा बराबर 0 डॉट बताइए पोटेंशियल एनर्जी, थीटा 0 है डॉट 0 और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम माइनस में थीटा 0 और 0 1 थीटा प्लस पाई बाई 2 तो टॉर्क कितना माइनस पी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थीटा पाई बाई 2 थीटा माइनस पाई बाई 2 लिखते हैं तो प्लस पी पोटेंशियल एनर्जी 0, थीटा प्लस पाई लिखते हैं तो ये 0 और ये हो जाएगा प्लस पी, थीटा माइनस पाई लिखते हैं तो भी ये 0 और ये होगा प्लस पी, प्लस ही होगा। डाटा ठीक से देखिए, when an electrostatic system having property of dipolarity is exposed to external electric field, their constituents will experience force and force forms a torque, and torque कितना होता है, तो torque आया E क्रॉस E और उसमें ओरिएंटेशन है थीटा का अलग अलग वैल्यू पर अलग अलग, थीटा के बराबर 0 पर टॉर्क 0 भी हो सकता है, थीटा बराबर 0 रखते हैं तो टॉर्क 0 भी हो सकता है। तो ये जो एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम है टू एक्सपीरियंस टॉर्क एंड टू एक्वायर पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम ग्राफ पर एक इकट्ठे दिखाते हैं ऊपर या कहीं और, यहाँ पर दिखाते हैं कुछ, तब सोचिए कि ये क्या खास बात है। हम यहाँ लेते हैं प्लस पाई बाई 2 है, ये प्लस पाई, ये माइनस पाई बाई 2 है, ये टॉर्क। अब ये माइनस पी पाई बाई 2 पर माइनस थीटा प्लस तो टॉर्क, टॉर्क रेस्टोरिंग नेचर का ऊपर ज्यादा है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको ठीक करते हैं अभी तुरंत। यहाँ थीटा 0 और इसी जगह में पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल y एक्सिस में थीटा पाई बाई 2 पाई और इधर माइनस पाई बाई 2 एंड माइनस पाई। अब थीटा 0 जब रखते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई और यहाँ से डाटा यहाँ पर देख लीजिए कैसे,
यहाँ पर पाई मेरिडियन पर भी प्लस पी है और माइनस पाई पर भी। तो थीटा बराबर जीरो कोई खास सिग्निफिकेंस है? देखिए थीटा बराबर जीरो का ओरिएंटेशन पर दोनों का आप ज्वाइंटली अगर स्टडी करेंगे एक साथ तो दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि एच थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, टॉर्क इज जीरो, यानी इक्विलिब्रियम है। इतना ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, यानी यह एक स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। thus theta equal to 0 is a stable equilibrium. थीटा इक्वल टू 0 डिग्री स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन है। इसके बाद क्योंकि थीटा जैसे प्लस में जाता है टॉर्क माइनस हो जाता है, थीटा माइनस ले आते हैं तो टॉर्क प्लस हो जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी उस समय जीरो मिनिमम। तो इसके अबाउट ओसिलेशन, वही ओसिलेशन का ग्राफ हम देखते हैं ओसिलेशन क्या हो। एक बार फिर से याद दिला दें अभी तक क्या कितनी बात हुई, क्या बात हुई। सबसे पहले हम लोग बात किए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम किसको कहेंगे, the two or more particles engaged in mutual electrostatic interaction forms an electrostatic system. When external field is applied over this system, the constituent charge particles, whether it is positive or negative, will experience torque. It will experience force. If it is positive, force is along the field. If it is negative, force is opposite to the field. These forces together may form zero force, resultant force, or may not be, but they may form torque. और उन सब का टॉर्क जोड़ के जीरो नहीं आए तब तब बोला जाएगा द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम हैज ए प्रॉपर्टी ऑफ डाईपोलरिटी। यानी डाईपोलरिटी क्या हो गया, तो डाईपोलरिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ड्यू टू व्हिच इट एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेनेवर इट इज एक्सपोज्ड टू एक्सटर्नल फील्ड्स। उसी डाईपोलरिटी के अमाउंट को नापने चले डाईपोल मूवमेंट डिजाइन किया। और डाईपोल मोमेंट क्या है, तो फिजिकल क्वांटिटी है, द टर्म दैट हमें जो हम लोग डिफाइन करते हैं किस लिए, टू मेजर द अमाउंट ऑफ डाईपोलरिटी प्रेजेंट इन द सिस्टम। और उसके लिए डिफाइन किए टाउ फॉर्मूला लाए थे, थीटा बराबर मैक्सिमम वाला केस यानी 90 डिग्री पर जो टॉर्क लगा था उसे। अब हम लोग ओसिलेशन निकालना है, ये तो कंडीशन आ गया कि थीटा बराबर 0 डिग्री, द स्पेशल पोजीशन हियर टॉर्क इज 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। It is an oscillatory space that supports oscillation. Oscillation लिखा जाए, oscillation of a dipole. Oscillation ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ और डाइपोल यहाँ पर डाइपोल माइनस चार्ज प्लस इस पर टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क बराबर होगा P क्रॉस E। P किधर होता है, डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के डेफिनेशन में था कि डाइपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव पोल अलोंग द डाइपोल एक्सिस। वो नेगेटिव से पॉजिटिव पोल की तरफ होता है डाइपोल एक्सिस, यहाँ भी नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इस P इस डायरेक्शन में E था, तो P क्रॉस E माइनस P E sin थीटा, ये हुआ टॉर्क। और डाइपोल सिस्टम में चार्ज होगा तो चार्ज से पहले पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स में मास होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी, इसलिए हम लिख सकते हैं और I नॉट d ओमेगा dt बराबर माइनस P। अब इसमें I नॉट क्या है, तो 11th में पढ़े थे I नॉट इज मोमेंट ऑफ और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन d dt ऑफ ओमेगा P E sin थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। अब थीटा बराबर 0 हो तो टॉर्क 0 हो जाता है, एंगुलर एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। थीटा प्लस है तो टॉर्क माइनस है, रेस्टोरिंग नेचर का होगा।
थीटा माइनस है तो टॉर्क प्लस है, लेकिन यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये साइन फंक्शन के प्रोपोर्शनल, इसलिए अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं दिखाएंगे तो एसएचएम नहीं कर पाएंगे। if theta is small, अगर थीटा इतना इतना के साइन थीटा लगभग बराबर है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख सकते हैं, आप ये अब ये क्लियर है, ऑसिलेशन ऑफ अ डाइपोल सिस्टम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर कीजिए, एसएचएम के मानक समीकरण से तुलना करें। और मानक समीकरण क्या है एसएचएम का? स्टैंडर्ड इक्वेशन वो है माइनस ओमेगा एफ बाय, जहाँ ओमेगा एफ क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़े थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसको कंपेयर करेंगे तो ओमेगा एफ स्क्वायर बराबर होगा पी ई बाई आई नॉट, यानी टाइम पीरियड होगा 2 पाई रूट अंडर आई नॉट बाई। ये टॉपिक एंड कर रहा है। हम लोग शुरुआत किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, और जिसमें डाइपोल किसको कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको पहले, डाइपोल सिस्टम किसको। तो डाइपोल का डेफिनेशन दिए थे, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस सेपरेटेड बाय कंपैरेटिवली स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक डाइपोल सिस्टम। डेफिनेशन से बेटर डेफिनेशन ये था कि किसी भी 2 पार्टिकल 4 पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम पर बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, if they experience torque and torque is not zero, इसका मतलब हुआ body have a tendency to acquire rotational motion whenever it is exposed to the field, और इसी प्रॉपर्टी को डाइपोलरिटी कहते हैं। और डाइपोलरिटी निकालने के लिए हम लोग टर्म डिफाइन किए, डाइपोल मोमेंट, टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी। तो लास्ट में पॉइंट की इस तरह का टॉर्क होगा तो थीटा बराबर 0 के आसपास ऑसिलेटरी स्पेस होगा, जिसका ऑसिलेशन होगा टाइम पीरियडिकल। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का एक दूसरा सेगमेंट भी आएगा, आना चाहिए, जिस पर अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या हुआ, वो तो ये पता चल गया, टॉर्क लगा, मोमेंट, डाइपोल एनर्जी सब देख ली, लेकिन अंदर से अगर तो क्या होगा, यानी अंदर भी तो चार्ज है, उसकी वजह से जो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी हम लोग सिंपल पढ़े इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम किसको कहेंगे, और उस पर बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हाउ द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड। तो आज के टॉपिक इस सेगमेंट में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट ऑफ द डाइपोल सिस्टम।